तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड सी एफ एंड पी आई, एंड इनके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे आज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के क्वेश्चंस को। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैथमेटिक्स 2 में होते हैं, एंड स्पेशली आरजीपी मैथमेटिक्स 2 में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बहुत ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताया तो इसको सॉल्व कैसे करना है, एंड सी एफ कैसे निकालना है, पी आई कैसे निकालना है, ये सब मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, चैनल पे जाके चेकआउट करना। ठीक है, जैसे वाई सॉल्यूशन है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सी एफ प्लस पी आई, लाइक सी एफ निकालना है एंड पी आई निकालना है, उन दोनों को प्लस कर देना है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, सी एफ निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। सी एफ कैसे निकलता है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के बाद उसके रूट्स को फाइंड करते हैं, उसके बाद सी एफ निकल जाता है बहुत ही सिंपली। एंड सी एफ के लिए हम लोगों ने सीखा, बट पी आई के लिए लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि पी आई के लिए फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू आर एच एस, पी आई निकालने के लिए, बट इसमें ये वाला पी आई का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये पी आई का यूज़ नहीं होता है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालने के लिए यहाँ पे ये वाला पी आई का यूज़ करेंगे। ये फार्मूला बहुत ही ईजी वे में याद होता है, एक दो बार न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, पी आई इक्वल टू यू एक्स वाई वन प्लस वी एक्स वाई टू। यू एक्स एंड वी एक्स क्या है, इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो यू एक्स के लिए एक और ये फॉर्मूला होता है, इसको भी याद करना पड़ता है, माइनस इंटीग्रेशन वाई टू आर एक्स बाई डब्ल्यू एक्स डी एक्स। देखने में बस लेंदी लगता है, बहुत ही ईजी याद होता है। ठीक है, 2-3 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। वी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई वन आर एक्स बाई डब्ल्यू एक्स डी एक्स। यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू पता चल गई, वी एक्स की वैल्यू पता चल गई, y1 और y2 इन दोनों की वैल्यू जब सी एफ निकालेंगे ना तो वहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, सी एफ के अंदर ही उसकी वैल्यू रहती है, तो इसमें ऑलमोस्ट सबकी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर एक्स क्या है, मान लो यू एक्स निकालने के लिए आर एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। आर एक्स का मतलब होता है आर एच एस साइड ऑफ इक्वेशन, जैसे ये है ना, ये इक्वेशन ये है आर एक्स। ठीक है, आर एच एस जो होता है उसको आर एक्स बोलते हैं। एंड डब्ल्यू एक्स निकालने के लिए एक मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, देख के कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी बन जाता है ये मैट्रिक्स सॉल्व करने में। y1 और y2 ये तो हमको सी एफ से मिल जाएगा, एंड y1 डैश एंड y2 डैश का मतलब कि सी एफ से जो मिलेगा ना y1, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y1 डैश हो जाएगा, एंड y2 को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 डैश हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इन फार्मूलाज को लिख लो एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सारे फार्मूलाज को यहाँ पे लिख दिया, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए सी एफ निकालना होता है। ठीक है, सी एफ कैसे निकालेंगे सबको पता है, ये सी एफ वाली वीडियो मैंने सिखाया हुआ है। इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें लेट ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी ले लेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स है वहाँ पे कैपिटल डी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, वाई कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू सेक एक्स। देखो ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसको ले लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसको लेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड इससे सॉल्व करेंगे तो ये होगा डी स्क्वायर इक्वल टू -1, एंड ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एज वी नो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये सब चीज़ें मैंने सी एफ वाली वीडियो में लाइक 2 लेक्चर्स पहले बहुत ही अच्छे से सिखाया डीप में एकदम, इसलिए फिर से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही है तो फिर से जाके एक बार चेकआउट कर देना, सी एफ कैसे निकालते हैं मेरे चैनल पर तो दिख जाएगा। ठीक है, m का एक रूट निकल गया i, m इक्वल टू आई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी आई 0 प्लस 1 i, तो a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, एंड ये एक इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स रूट निकला है। तो इसका फॉर्मूला सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर ax, a की वैल्यू क्या है 0x। ठीक है, C1 cos bx, b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, लिख देता हूँ एक बार लास्ट, cos 1x। ठीक है, प्लस C2 sin bx मतलब
1x, ठीक है। इसको एक ही बार में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। एंड इससे में किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। एंड 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो C1 cos एंड ये 1 से ख़त्म हो जाएगा तो x हो जाएगा प्लस C2 sin x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, हर एक न्यूमेरिकल में ऐसे ही होगा सेम। ये वाला जो पार्ट है ना, हर एक न्यूमेरिकल में ये होगा C1, ये होगा y1 और ये होगा y2। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा y1 इक्वल टू cos x और y2 इक्वल टू sin x, ठीक है। ये वाला पार्ट y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। y1 इक्वल टू cos x है, y2 इक्वल टू sin x है। तो y डैश क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मैंने बताया था एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x x के रिस्पेक्ट में। y2 को एक बार करेंगे, ये हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो हमारे पास y1 आ गया, y2 आ गया, y1 डैश आ गया, y2 डैश आ गया। pi निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, y1 और y2 की वैल्यू मिल चुकी है, ux एंड vx इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ux निकालते हैं, ux इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस y2 rx बाई wx एंड dx, ठीक है। हाँ यही फॉर्मूला है। देखो माइनस y2 की वैल्यू क्या है, cos x, सॉरी ये वाला है, y2 की वैल्यू sin x, rx की वैल्यू देखो, rx मैंने बताया था, rx वो होता है जो राइट हैंड साइड पे होता है, rx का मतलब जो राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec x बाई wx कैसे निकालना था, मैंने बताया था ना, wx कैसे निकालना है, स्पेस नहीं है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। wx कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे रूल लिखा है wx का, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज डाल देंगे तो wx का वैल्यू मिल जाएगा, wx इक्वल टू, देखो y1 की वैल्यू क्या है, cos x, y2 sin x है, sin x, y1 डैश माइनस sin x, y2 डैश cos x है। मैट्रिक्स को सॉल्व करना सबको आता है ना, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, पीछे माइनस का साइन आएगा तो ये हो जाएगा, इससे इसमें हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x, इसको हटा दो। अब ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। wx की वैल्यू 1 मिल गई तो यहाँ पे wx की वैल्यू 1 लिख देंगे और ये dx एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, sec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, sec का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस, तो माइनस sin x, इस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस x dx, कॉस नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस sin x बाई कॉस x dx। साइन बाई कॉस क्या होता है, माइनस tan dx। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस, और इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, ठीक है। एंड अगर इस sec x को इंटरपोज करेंगे उल्टा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा बस, और log, और ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन पे एक वीडियो बेसिक ला दूंगा, फिर समझ में आने लगेगा, ये सब इंटीग्रेशन है। इसको चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा log, एंड ये से cos में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो log cos x। अभी देखो ux की वैल्यू ये आ गई log cos x, यहाँ पे ux की वैल्यू मिल गई, vx की वैल्यू निकालते हैं, vx की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन y1, नहीं ये नहीं लिखेंगे, y1 की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्टली। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ये है cos x rx मतलब राइट हैंड साइड sec x बाई नीचे क्या आएगा, wx 1 था, याद है 1 था, dx। इसको भी एज इट इज़ सेम करेंगे, इसको क्या 1 बाई कॉस लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोगों ने लिखा था, तो ये हो जाएगा cos x इंटू 1 बाई
कॉस और ये नीचे ख़त्म हो जाएगा, 1 क्या ही रहेगा, dx, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x होता है इंटीग्रेशन। तो vx की वैल्यू इतनी मिल गई। अभी एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सबको मिटा के एंड लिखते हैं वैल्यूज़ ओनली। थोड़ा सा लेंदी लगता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसलिए वीडियो लंबी हो रही होगी, बट पहलू बाई पहलू समझोगे ना प्रॉपर एक एक चीज़ों को, तो समझ में आएगा कि हाँ क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ux की वैल्यू क्या आई थी, ux की वैल्यू क्या आई थी, log cos x, यही आया था हाँ। vx इसकी वैल्यू आई थी x एंड y1 का वैल्यू था cos x, y2 का वैल्यू था sin x। ठीक है, ये हो गया अपने वैल्यूज़ हम लोग निकाले थे। पी निकाल देंगे, पी का वैल्यू फार्मूला क्या है, ux y1 प्लस vx y2। ठीक है, ux की वैल्यू क्या है, log cos x, y1 की वैल्यू क्या है, cos x प्लस vx का है x एंड v2 sin x। ये cos x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x log cos x प्लस x sin x। पी की वैल्यू हम लोगों को ये मिल गई। ठीक है, पी ये मिल गया। CF की वैल्यू निकली थी अपने पास C1 cos x प्लस C2 sin x। पी की वैल्यू मिल गई, CF की वैल्यू मिल गई, तो सिंपली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, एंड टू एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस पी। ये सॉल्यूशन होता है, देखो कितना सिंपल। CF की जगह पे क्या है, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस पी की वैल्यू क्या है, cos log cos x प्लस x sin x। ये हो गया अपना पूरा, यहाँ से पूरा सॉल्यूशन। मेरा इंक पूरा ख़त्म हो गया इसमें। सबसे पहले क्या करना है, CF निकालना है। CF निकालने के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, अगर नहीं निकालने आता है तो। उसके बाद PI के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसमें UX की वैल्यू ऐसे निकालनी है, VX की वैल्यू ऐसे निकालनी है। इसमें जो RX होता है वो ये वाली वैल्यू होती है, कौन सी, ये वाली वैल्यू। और WX के लिए ये फार्मूला लगाना है, सिंपली निकल जाएगा। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न थी। हाँ, CF में ये वाला y1 होता है, ये वाला y2 होता है। ठीक है, एंड ऐसे होता है सॉल्व वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आई डोंट थिंक इसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आई हुई, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर देख मुझे इंस्टा में पूछ लेना। मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छे एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना।